उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा के बारे में हम सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसको कैसे ग्रहण किया जा सकता है। अभी पिछले उसमें हमने सीखा कि पवित्र आत्मा का ईश्वरीय रूप क्या है। तो आज हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण शर्तें। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ शर्तें हैं। जी हाँ, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसकी कुछ शर्तों का, कुछ नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा। ख़ास तौर से जब हम परमेश्वर की बात करते हैं या परमेश्वर के बारे में सोचते हैं या परमेश्वर से कोई चीज़ लेने की बात करते हैं, तो कुछ शर्तें तो होनी चाहिए और कुछ नियम तो होने चाहिए। और उन नियमों का पालन यदि हम बाखूबी करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें मिल सकता है। परंतु पवित्र आत्मा कैसे मिल सकता है, ये जानने की आवश्यकता हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शर्तें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है कि परमेश्वर ने बहुत तेरी शर्तें बना दी, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जिसको आपने ले लिया और थोड़े दिन तक तो बहुत आपने आनंद किया और उसके बाद एक कोने में रख दिया। मान लीजिए आपके घर में कोई भी नई कार आई हो या नया फ्रिज आया हो या नया टीवी आया हो या कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके घर में आई हो, आप थोड़े दिन तक तो आनंदित रहते हैं, परंतु जैसे जैसे वो पुरानी होती चली जाती है तो आपका जीवन जो है वैसे ही सामान्य हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पवित्र आत्मा जब हम पाते हैं तो ये कोई कार नहीं है या कोई टीवी नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ साथ आनंद जो है वो समाप्त होता चला जाता है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप कार खरीदेंगे तो कार खरीदने के बाद भी यदि आपको कोई कार गिफ्ट भी करेगा, मान लीजिए आप नहीं भी खरीदते हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं, आपको उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको कार के साथ किसी ने भी गिफ्ट दिया है, उसने तो कार गिफ्ट दे दी, परंतु सड़कों का नियम, ट्रैफिक का जो भी नियम है वो उसका पालन आपको करना पड़ेगा। या मान लीजिए आपने अगर टीवी लिया है तो टीवी के भी कुछ नियम होते हैं कि आपको कितने समय तक खोलना है, कितनी दूरी पर बैठकर देखना है और किस तरीके से उसको देखना है और क्या पूरे दिन तक चलते रहने देना है, उसका बिजली का खर्चा कितना है, क्या आप उसको पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके भी कुछ नियम हैं। जो भी चीज़ यदि कोई भी आपको गिफ्ट दे या आप कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं, हर एक चीज़ का नियम होता है। मान लीजिए आप एक मामूली सी शर्ट खरीद कर लाते हैं या कोई कपड़ा खरीद कर, मामूली सा भी कपड़ा खरीद कर लाते हैं, तो उसके भी कुछ नियम होते हैं।
अब आप कहोगे कि एक मामूली से कपड़े के क्या नियम होंगे? जी हाँ, मामूली से कपड़े के नियम ये होंगे कि आपको उसको कैसे पहनना है, आपको उसको कैसे रखना है, या आपको उसको गंदा पड़े रहने देना है, आपको उसको ऐसे ही पड़े रहने देना है कि वो पानी में पड़ा रहे, सड़ता रहे, गलता रहे और फट जाए। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके कपड़े पड़े हैं पानी में भीगे हुए, तो वो पड़े हुए हैं, 2-2 3-3 दिन तक पड़े हैं, उसमें से बदबू आने लगती है और वो कपड़ा जो है फिर उनकी शोभा को नहीं बढ़ाता है। हर एक चीज़ का एक छोटी सी छोटी चीज़ का जो है इस संसार के अंदर जो भी हम पाते हैं उनका नियम है, और उनके नियमों का पालन हम बाखूबी करते भी हैं। ऐसे ही ये जो पवित्र आत्मा की बात जब हम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो एक ईश्वरीय रूप है, जो परमेश्वर की वो आत्मा है जो हमारे अंदर बसना चाहती है और हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश कराना चाहती है, हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर ले जाना चाहती है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलें और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते चलते हम अपने जीवन को इतना उत्तम बनाएं कि प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह के राज में वारिश हो सकें और प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश कर सकें और उसके साथ संगति कर सकें आत्मा और सच्चाई के साथ। तो उसके कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से जो भी चीज़ हमारे पास होती है वो सब व्यर्थ ठहरती है और उसकी हानि हमें भरनी पड़ सकती है। जी हाँ, आइए देखते हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली बात मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 38 पद में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जी हाँ, यहाँ पर 2 बातें हैं। सबसे पहली यानी आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर 2 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है कि आपको मन फिराना है। किस बात से मन फिराना है? हमें इस संसार की बातों से, संसार के लोगों से, बुरी बातों से और अपने पापों से मन फिराना है। जब हम मन फिराते हैं तब पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर आ सकता है। पहली शर्त है कि मन फिराना है। दूसरी उसकी शर्त है कि हमें जो भी हमने पाप किए हैं, जैसे भी पाप हैं, उन पापों के लिए हमें क्षमा मांगना है। आपने अगर पढ़ा होगा यशायाह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय उसके 18वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों चाहे अगवनी रंग के हों, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत करूंगा। किसके हिम के समान श्वेत करेगा? किनके पापों को धोने की बात करता है, किनके पापों से उन्हें साफ करने की बात करता है, उनको उज्जवल बनाने की, उनके जीवन को उज्जवल बनाने की बात करता है परमेश्वर। किनके पापों के? उनके पापों से जो अपने पापों के लिए क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं। जब हम क्षमा मांगते हैं तब परमेश्वर हमारे पापों को क्या करता है? क्षमा करता है। आप जानते हैं परमेश्वर दाऊद से बहुत ज़्यादा खुश होता था। दाऊद से क्यों इतना खुश हुआ? आप क्या जानते हैं कि दाऊद के जीवन में कोई पाप नहीं था? दाऊद के जीवन में बहुत ज़्यादा पाप था और दाऊद ने बहुत संघर्ष भी किया है। दाऊद के जीवन में पाप होने के साथ साथ दाऊद के जीवन में एक बात बहुत उत्तम थी और वो बात ये थी कि वह अपने पापों को मान लेता था और उन्हें छोड़ भी देता था। ये नहीं है कि उसने मान लिया, हाँ प्रभु जी मैंने ये पाप करा है, ठीक है तो मुझे क्षमा कर दे। ऐसा नहीं है। यदि हमने कोई पाप किया है तो उसे मान लें और उसे छोड़ दें। तब हमें, जब हम उसे छोड़ देते हैं और छोड़ने का पूरा विचार बना लेते हैं तो हमारे पापों से क्या होता है? हमें क्षमा मिलती है और प्रभु यीशु मसीह जो है हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है, हिम के समान श्वेत, यानी उज्जवल बनाता है हमारे जीवन को बिल्कुल साफ और सुथरा कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने पापों से क्षमा ही नहीं मांगेंगे तो फिर कैसे हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन पा सकते हैं? जब हर एक प्रकार, जब हमारे जीवन से सारे पाप चले गए, सारे पाप समाप्त हो गए, तब परमेश्वर की आशीष जो है वो पवित्र आत्मा जो है आशीषों के साथ उतरता है हमारे जीवन के अंदर। जी हाँ, दाऊद बहुत कुछ लिखता है कि मैं आधर्म में अपनी माँ के साथ पड़ा और पाप के साथ मैं उत्पन्न हुआ, और बहुत कुछ दाऊद लिखता है और वो फिर अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा भी मांगता है। परमेश्वर ने हर एक के पापों को क्षमा भी करा है जब उसने ये जाना कि उसने आत्मा और सच्चाई के साथ माना। मान लीजिए एक शराब पीने वाला शराबी है,
वो कहे कि प्रभु आज तू मुझे माफ़ कर दे, मैं कल से बिल्कुल भी शराब नहीं पीऊँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। और पता चला कि कल वो जो है फिर वो पी के घर पे आ गया। फिर लड़ाई झगड़ा और बहुत सी परेशानी हुई। उसने फिर अपने शराब के लिए पश्चाताप किया और उसने क्षमा मांगी, परंतु वो फिर पीने आ गया। ऐसा के पाप कभी भी क्षमा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर हृदय और गुर्दे को जांचता है। वो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। और जब वो मनों को जांचता है तो पवित्र आत्मा ऐसा नहीं आता है। पवित्र आत्मा भी जानता है कि ये जीवन जो है, ये व्यक्ति जो है, इसका जीवन स्वस्थ होगा या नहीं होगा, ये अपने पापों से सच्चा पश्चाताप करेगा या नहीं करेगा। और जब वो नहीं करता है तो पवित्र आत्मा जो है उसके जीवन में कभी भी नहीं आता। वो कितना भी क्षमा मांगे, वो रोज क्षमा मांगता रहे, एक बात के लिए रोज क्षमा मांगता रहे, परंतु पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं आएगा। अपने अपने पापों से क्षमा मांगे, तौबा करे और उन पापों को या किसी भी पाप को हम दोबारा ना दोहराने की कोशिश करें और बिल्कुल भी उनसे दूर रहें। ये दो शर्तें, मन फिराना और अपने अपने पापों की पूर्ण रूप से क्षमा मांगना। जब हम ये दोनों काम करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करता है। और देखते हैं और शर्त क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 66 और उसका 18 से 20 पद तक मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 66 भजन संहिता 66 18 से 20, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ 18वें पद में, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता। जी हाँ, यदि हम अनर्थ बात सोचते हैं तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। आपने अगर आप पढ़ना चाहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 6 अध्याय उसका 16-17 से जब आप पढ़ेंगे कि अनर्थकारी कल्पनाएं करने वाले मन से परमेश्वर घृणा करता है। जी हाँ, परमेश्वर जो है अनर्थकारी जो कल्पनाएं करते हैं, व्यर्थ की जो बातें सोचते हैं, व्यर्थ की बातों में ध्यान लगाते हैं और जिन बातों का कोई सिर पैर नहीं होता है, ऐसी बातें इंसान करता है या ऐसी बातें सोचता है तो उसकी प्रार्थना तो सुनी नहीं जाती। अब प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे अंदर वास ही नहीं कर रहा है। जी हाँ, और अनर्थ बातें सोचते हैं, व्यर्थ की बातें में हम ध्यान लगाते रहते हैं, फिजूल की बातों में हम ध्यान लगाते रहते हैं, फिजूल की बातों में हम पड़े रहते हैं, तो यकीन जानिए पवित्र आत्मा से कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें फिजूल की बातों से बिल्कुल भी दूर रहना। चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो प्रभु का सेवक हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं तो व्यर्थ बातों से सबसे पहले दूर रहें। व्यर्थ बातों से भी और व्यर्थ लोगों से भी दूर रहें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वास करे और पवित्र आत्मा से हमारा जीवन परिपूर्ण बना रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उस पवित्र आत्मा की छाप को हमारे जीवन में देखे और उसको देखकर हमें अपने राज में ले जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए व्यर्थ बातें सोचना छोड़ दीजिए। यदि आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप भी पवित्र आत्मा को पाकर बड़े सामर्थ्य के और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं तो व्यर्थ की बातें छोड़िए। जी हाँ, मन फिराना है, पापों से सच्चा पश्चाताप करना है, पापों से पश्चाताप करना है और व्यर्थ बातों को बिल्कुल त्याग देना है, और तब पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर वास करता है। दूसरी बात है गलतियों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ निकाल लीजिए, गलतियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है। गलतियों 4 अध्याय और उसके 6 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। जी हाँ, जब हम पुत्र हैं और जब अपने पुत्र का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जब उसने भेजा है तो हमें उसे पुकारते रहना है, हमें उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारना है उसे, और उसे पुकारते रहना है कि हे परमेश्वर मैं तुझे पुकारता हूँ, तू मेरी पुकार को सुन, क्योंकि हम उसके पुत्र हैं। जब आप रोमियो की पत्री को जब पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन वहाँ पर इस बात को बताता है
रोमियो 8 उसका 14वां पद लिखा हुआ है कि जितने भी आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम जो पुत्र कहलाते हो, जब हम पुत्र कहलाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो यकीन जानिए कि जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जीवन जो है बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होगा, जिसने पवित्र आत्मा नहीं पाया होगा, जिसने पवित्र आत्मा को पाने के लिए उन शर्तों को पूरा नहीं किया होगा, उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होगा। और जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होगा तो वो जो है आत्मिकता की तरफ बढ़ने की जगह, परमेश्वर की ओर बढ़ने की जगह वो संसारिक की ओर बढ़ेगा और संसारिक बातों में ज़्यादा लिप्त होता चला जाएगा और इतना लिप्त हो जाएगा कि वो संसार में खो जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जब परमेश्वर के पुत्र हैं तो इसका मतलब क्या है? हमें आत्मा के अनुसार चलना है। और जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तब आत्मा जो है हमें कहाँ ले जाता है? परमेश्वर के मार्ग पर। जब परमेश्वर के मार्ग पर ले जाता है तो संसार की बातें क्या होती हैं? पीछे छूटती चली जाती हैं और आत्मिकता की बातें और आत्मिकता की चीज़ें सब आगे बढ़ती चली जाती हैं और हम आत्मिकता में उठते चले जाते हैं और सांसारिकता हमारे जीवन से बिल्कुल समाप्त होती चली जाती है। और जब सांसारिकता की बातें, सांसारिक चीज़ें हमारे जीवन से समाप्त हो जाती हैं और आत्मिकता में और आत्मा में जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचे उठ जाते हैं तब परमेश्वर हमें अपना पुत्र बना लेता है। मगर उसकी शर्तें हैं कि हम सांसारिकता की तरफ फिर ना बढ़ें और यदि हमारी सोच, हमारा ध्यान, हमारी अभिलाषाएं संसारिकता की तरफ हैं और इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम परमेश्वर की बेटियां हैं, तो यकीन जानिए परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर के बेटे बेटी बनने के लिए परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण करना ज़रूरी है, उसके आत्मा के अनुसार चलना ज़रूरी है कि जब उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं तब हम उसके बेटे और बेटियां ठहरते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 7 अध्याय और उसके 39 पद में लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। अब ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये आत्मा उन पर आने वाला था जो विश्वास करने वाले। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा विश्वासी हैं, हम अपने विश्वास को बड़ी अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं, परंतु विश्वास से अपने तरीके से प्रकट करने की चीज़ नहीं है। विश्वास से कह देने की चीज़ नहीं है। विश्वास, यदि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, मुझे याकूब की पत्री में और उसके 2 अध्याय उसके 26 पद में एक बात लिखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि विश्वास जो है वो कर्म बिना अधूरा है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आप ये बताएं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना कार्य कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए कर क्या रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं हम सिर्फ अपनी उन्नति के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने चीज़ों के लिए कर रहे हैं, हम अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? और उसके बाद हम कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत ढेर सी चीज़ें आ जाती हैं, हमारा घर अच्छी अच्छी वस्तुओं से भरा होता है, हम कहते हैं ये सब परमेश्वर की आशीष है। अगर हम परमेश्वर की आशीष मान लें तो ऐसे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को मानते भी नहीं हैं, परमेश्वर से बहुत दूर हैं, परंतु धन दौलत से अपार भरे हुए हैं, वो बहुत धन दौलत है। तो क्या हम प्रभु की आशीष मान लें? अगर धन दौलत प्रभु की आशीष है तो मैं समझता हूं कि ये हमारी सोच गलत है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम विश्वास हमें करना चाहिए तो याकूब जो बात कहता है कि विश्वास से जो है कर्म बिना अधूरा है। जब विश्वास कर्म बिना यानी कार्य बिना अधूरा है तो जिस प्रभु पर हम विश्वास कर रहे हैं उसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? हम विश्वास तो कर रहे हैं परंतु कार्य हम कोई नहीं कर रहे हैं। सीधा सा अर्थ है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह में कितने भी हैं क्यों ना हो, कितना भी हम विश्वास प्रकट कर रहे हो, कितने भी हम प्रार्थनाएं बहुत विश्वास से कर रहे हो, रो रो कर रहे हो, चिल्ला कर रहे हो, परंतु यदि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा
विश्वास व्यर्थ है और पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि विश्वास जो है ये पवित्र आत्मा का फल है। और ये आप देख लीजिएगा, गलतियों 5 अध्याय उसके 22 पद से पढ़ लीजिएगा, 7वां फल है ये। विश्वास जो है 7वां फल है पवित्र आत्मा का। जब पवित्र आत्मा का ये फल है, ये फल कहाँ से आएगा? यानी पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तभी तो विश्वास पैदा हो रहा है। और वो आत्मा जब विश्वास को प्रकट कर रहा है तो सिर्फ क्या वो विश्वास को प्रकट करेगा, उसके कार्य को प्रकट नहीं करेगा, उसके कार्य करने के लिए आपको उत्साहित नहीं करेगा, उसके कार्य करने के लिए आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। सिर्फ विश्वास रखकर एक जगह बैठ जाना और चर्च में जाकर या अपने घर में जब दुआ प्रार्थना हो प्रार्थना कर लेना, रो के गिड़गिड़ा के सबके सामने प्रार्थना कर लेना, क्या ये विश्वास का प्रगटीकरण है? जी नहीं। विश्वास का प्रगटीकरण जो है यानी आत्मा का प्रगटीकरण, इसको हम अगर कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी कि आत्मा का प्रगटीकरण यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य भी करें जिस पर विश्वास करते हैं, जो आत्मा हमें सिखाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम इस तरीके से कार्य करते हैं तब हम परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं, तब हम परमेश्वर के उसमें बढ़ते हैं। और पवित्र आत्मा को पाने के लिए ये शर्त है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य आप करते रहें, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। यदि वो कहता है कि पवित्र आत्मा मुझे मिला है और मैं विश्वासी हूँ, तो वो प्रभु यीशु मसीह के लिए भी कार्य करे। जैसे वह अपने परिवार को पालने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए कार्य करता है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के लिए भी वो कार्य करे। तब वो विश्वासी बनेगा, तब वो आत्मा का जो फल विश्वास है वो उसके जीवन में उजागर होगा और उजाला बन के चमकेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका 32 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखता है, और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञाएं मानते हैं। जी हाँ। अब दूसरी बात क्या है? यदि पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की आज्ञा को जरूर माने। और पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानना सिखाता है। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए हमें उत्साहित करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता ना यूहन्ना की इंजील में कि वो मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। तो वो क्या सिखाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या आज्ञाएं हमें मानने के लिए कहा है, परमेश्वर ने हमें क्या क्या आज्ञाएं मानने के लिए कहा है, उन आज्ञाओं को हम माने। हम पवित्र आत्मा तो पाए हैं परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। मैं बहुत से भाई बहनों के मुंह से सुना, अरे एक आज्ञा मान लीजिए तो मान लीजिए सब आज्ञाएं मान ली। मैं कैसे इस बात को मान लूं कि आप एक आज्ञा मान लें तो आपने सब आज्ञा मान लीजिए। आप मेरे घर में आइए, मेरे घर में आपके 5 रोटी से आपका पेट भरता है, मैं आपको 1 रोटी खिलाऊं और कहूं कि साहब आप 1 रोटी खा ली, मान लीजिए आपने 5 रोटी खा ली हैं। आप इस बात से सहमत होंगे? शायद कभी सहमत नहीं होंगे। मैं भी इस बात को नहीं मानता हूं कि एक आज्ञा मान ली तो सब आज्ञा मान ली। कैसे एक आज्ञा नहीं, एक आज्ञा अलग है, वो कुछ अलग बात को प्रकट करती है। दूसरी आज्ञा कुछ और है, वो दूसरी बात को प्रकट करती है, यानी दूसरी बात को करने के लिए उत्साहित करती है। तीसरी आज्ञा तीसरी बात को करने के लिए उत्साहित कहती है। चौथी आज्ञा चौथी बात को करने के लिए उत्साहित कहती है। 5वीं आज्ञा, 6ठी आज्ञा, 7वीं आज्ञा, 8वीं आज्ञा, 9वीं आज्ञाएं, सभी आज्ञाएं अलग अलग बातों को करने के लिए हमें उत्साहित करती हैं और उन अलग अलग बातों को हमें मानना है। इसलिए सभी आज्ञाओं को मानना है, ना कि एक आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन में बिल्कुल बैठ जाना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने। जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होंगे और पवित्र आत्मा इस बात को मान लेगा कि हाँ अब मैं इसके अंदर जा सकता हूं क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, परमेश्वर की आज्ञा को टालेगा नहीं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा खिलवाड़ की चीज़ नहीं है। पवित्र आत्मा जब किसी के जीवन में आता है तो वो कुछ करने के लिए आता है, कुछ बताने के लिए आता है, कुछ समझाने के लिए आता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक पद मैं और पढ़ाना चाहूँगा, यशायाह की पुस्तक उसका 44 अध्याय और उसका 3 पद यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीषें उंडेलूंगा। जी हाँ, परमेश्वर कहता है कि जब हम इन शर्तों को मान लेते हैं,
जब हम मन परिवर्तन करते हैं, जब हम अपने पापों से क्षमा मांगते हैं और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इन सारी आशीषों को उंडेलूंगा और वह अपनी आत्मा को उंडेलेगा और अपनी आशीषों को उंडेलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम पवित्र आत्मा की शर्तें माने, हम पाप से दूर रहें और अपने अपने पापों से क्षमा मांगें और उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्यारे प्रभु जी। हम तुझसे आज के पहर में ये वायदा करते हैं कि हम तेरी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं और इन शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हैं प्यारे प्रभु, ताकि तेरी आत्मा हमारे अंदर आ सके, हम तेरी अगुवाई में चल सके, तेरी आत्मा की अगुवाई में बने रहें प्यारे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी, हमने तेरे आत्मा को मांगा, तूने दिया प्यारे प्रभु जी। हमने उन शर्तों को पूरी करने के लिए तूने अपनी सामर्थ और शक्ति दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।